Hello library professionals, welcome back to our channel Library Academy. Our today's session is totally all about the admission procedure in Department of Library Information Science, Delhi University. Okay, in this video we will cover the how you will get the admission in BLIS as well as in MLIS. Okay, in this video our eminent personality or eminent professor KP Singh sir definitely cover all the aspects of admission regarding the admissions, how we will get the admission in BLIS or MLIS. Okay, in this session KP Singh sir explain the admission procedure of BLIS or MLIS and what will be the course structure of BLIS and MLIS in Delhi University and what are the eligibility criteria for BLIS and MLIS. The most important student get confused about the what are the eligibility criteria, how is the merit prepared for BLIS and MLIS. Okay, and what is the syllabus pattern in the Department of Library Science, Delhi University. Okay, and the most important thing, total number of seats, how many seats are available in BLIS and MLIS. Okay, how many faculties are in Department of Library Science, Delhi University, and most important thing, the career opportunity after the successful completion of your BLIS and MLIS. Okay, so let's start with the KP Singh sir's talks. He will cover all the aspects of admissions. So let's get started. Okay, वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1 साल की डिग्री है। उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1 साल की डिग्री है DU में okay. उसके बाद MPhil है और उसके बाद PhD है। अच्छा। ये 4 प्रोग्राम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में रन करते हैं और ये प्रोफेशनल कोर्स है। अब मैं आपके मेन प्रश्न पे आता हूँ, LIS एजुकेशन है क्या। देखिए कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कोई भी संस्था पुस्तकालय के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे हिंदू धर्म में हमारे घर में एक मंदिर होता है, उसी तरह के हर संस्थान में एक लाइब्रेरी होती है और उस लाइब्रेरी के रख रखाव के लिए, उसके प्रचलन के लिए, उसको सर्विस देने के लिए वो लाइब्रेरियंस की ज़रूरत होती है। तो उनको ट्रेन करना, उनको स्किल करना, उनको एजुकेट करना लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में, ये सारे हम इस कोर्सेज में तैयार करते हैं। दिस इज़ ए प्रोफेशनल कोर्स लाइक लॉ, एजुकेशन एंड मेडिकल। ओके, दैट्स नाइस। एंड सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लाइब्रेरी साइंस कोर्स के ऊपर जो सिलेबस आपने तैयार किया, जैसे कि आप बोल रहे हैं ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो हालांकि ये भी होगा जो आपका जो सिलेबस है वो भी ऐसा कुछ फोकस कर रहे हैं बच्चों को जो सीखने के बाद वो कुछ उसको काम में लगा सके। तो थोड़ा आप अगर सिलेबस के बारे में अगर हमारे बच्चों के लिए बताइए। इसमें जब, क्योंकि ये पहला डिपार्टमेंट रहा है और रंगनाथन साहब जो हमारे पद्मश्री रहे हैं और उनको हम लाइब्रेरी साइंस का जनक भी कहते हैं, वो जाने माने एक लाइब्रेरी साइंस के डोयन रहे हैं। तो जिस सिलेबस में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें बैच और ये सेमेस्टर सिस्टम बेस है। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है और आपको ये जानकर हौस होगा कि यूजीसी ने सेमेस्टर मोड जो एम्फसाइज किया पिछले 10 साल में लेकर के आए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स 1972 से सेमेस्टर मोड में, तब से सेमेस्टर मोड में है, अभी हो रहा है, जब भी अब हो रहा है। ओके। तो इतना विजनरी उन्होंने सिलेबस बनाया और सिलेबस बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, प्रोफेशनल ओरिएंटेड और इवन मार्केट ओरिएंटेड बनाया, एकेडमिक ओरिएंटेड बना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बेसिक हमारे पेपर्स हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है कि लाइब्रेरी का सोसाइटी में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल पेपर हैं, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है और इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज हैं। इसके साथ साथ आपको जानकर होगा कि 1972 में जब कंप्यूटर ऐसा भारतवर्ष में आए भी नहीं थे, तब हमने एक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी साइंस इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। तो बहुत सारा कंटेंट कंप्यूटर साइंस का है। इंडस्ट्री बेस पे मैं बात करता हूँ। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में हमने एक ऐसे पेपर भी इंट्रोड्यूस हमारे सिलेबस में, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया के सिलेबस में पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा और दीक्षा और रिसर्च होती है, कि जैसे कि बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर, नेचुरल साइंसेस और हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मेडिकल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इवन कॉर्पोरेट लाइब्रेरीशिप,
because the every librarianship has a different role and responsibility, different kind of sources, different kind of services. So we skill them according to their requirement of the industry, like medical, like education, like law, like legal study, like management, like environmental sciences. So ये syllabus बिल्कुल job oriented है. और आज की डेट में तो जो नए subjects हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंटरनेट का बहुत इसमें मासिव यूज हो गया है. अच्छा, तो बहुत ही समृद्ध एक सिलेबस है. सर अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ऐसा कर रहा हूँ, सपोज़ आपका जो ये सिलेबस आपने बताया सभी जगह के सेम सिलेबस फॉलो कर रहा है या दूसरे टाइप का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, मतलब आपके सिलेबस में खासियत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ. ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल सिलेबस होता है. ओके. और 3-4 हमारी सिलेबस रिवीजन कमेटी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो एपेक्स बॉडी है, जो सिलेबस रिवीजन बनाती है, उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिलेबस एक बनाया है. और रिसेंटली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को कन्वर्ट करके लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिलेबस आ गया है. उसमें भी यूजीसी ने अभी नया सिलेबस पूरे यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे भारतवर्ष के लिए डेवलप किया है. लेकिन आपको जानकर आश्चर्य और हर्ष भी होगा कि उसमें जो मेन रोल है और मेन जो सिलेबस है जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उसका 80 और 70% कंटेंट उसमें डाला गया है. अच्छा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस को काफ़ी जगह फॉलो भी किया जाता है और ये एक तरह के मॉडल सिलेबस भी है. और पूरे यूनिफॉर्मिटी के लिए पूरे भारत के जितने भी लाइब्रेरी साइंस स्कूल्स हैं वहाँ पर ये सारे पेपर्स और सारे सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं. और हमारे सिलेबस में एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कोई सिलेबस मोड तक लिमिटेड नहीं रखते हैं. हम एज एंड व्हेन अ टीचर रिक्वायर्ड एनी न्यू डेवलपमेंट और न्यू कॉन्सेप्ट in any discipline, he can discuss, deliberate and teach in the classrooms. और अभी तो हम ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं. मूक में हमने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है. हाँ. आजकल जो मासिव ऑनलाइन कोर्सेज जो शुरू हो रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस का भी उसमें कोर्स कंटेंट डेवलप हुआ है. आप उनकी वेबसाइट पर स्वयं के प्रोग्राम में आप जाएंगे तो वहाँ पे 3-4 जो डिसिप्लिन है, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, आईसीटी एप्लीकेशन लाइब्रेरीज है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज सर्विसेज है, इवन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट, मेरा भी उसमें एक मॉड्यूल्स आपको मिलेगा. तो हम उधर भी टूवर्ड्स हो रहे हैं. और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई है, जो स्टूडेंट्स हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. और जो कॉलेज एजुकेशन या क्लासरूम टीचिंग ही आपका सब्सटेंशियल नहीं है, वो एनफ नहीं है. उसके अतिरिक्त हमें लाइफ लॉन्ग जो कोर्सेज हैं वो करने होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने होते हैं. उसके साथ साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है रेगुलर के अतिरिक्त डिस्टेंस मोड में भी कराया जाता है, जिसमें प्रीमियर यूनिवर्सिटी इग्नू है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में उसमें इनटेक कैपेसिटी कितना है आपका, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर से आए, दूसरे स्टेट से आए वो ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि हालांकि हम जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उसका फोकस रहता है यहाँ पे कैसे हम एनरोल हो सके. तो सपोज़ ऐसा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितना इनटेक कैपेसिटी है आपके यहाँ पे? और जो बच्चे निकलते हैं, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो उसके बाद, और जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं उसका फर्दर क्या स्कोप रहता है इन मार्केट में या देश के कंट्रीब्यूशन में? अगर क्या आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया. दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना हर छात्र का ड्रीम होता है. और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ और शिक्षक भी हूँ. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक मिनी इंडिया है, बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है. और मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मोर देन यूनिवर्सिटी से बड़े हैं इन देयर साइज, स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटीज. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं 21, उनका जितना टोटल इनटेक जितना है और उनका जितना टोटल फैकल्टी है उतना सिंगल हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ का है. देयर आर नियर अबाउट 300 टीचर्स परमानेंट सैंक्शन पोजीशन इन लॉ. 300 and 2400 is a intake capacity in law.
इस एंटायर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बराबर है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बड़ा ड्रीम होता है। अब मैं लाइब्रेरी साइंस की तरफ आता हूँ। हमारा जो ये कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है, मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 55% मार्क्स। अच्छा। And the 5% relaxation for the SC, ST and OBC as per the government reservation policy. And in our Delhi University, the admission for the Bachelor of Library Information Science purely on merit. But I tell you very frank that the minimum qualification graduate, but hardly any admission student get admission on the basis of graduation. Because we have the further categories, and we have a 6 categories. Category 1, PG from Delhi University. Category 2, PG from other than Delhi University. Honors course, graduation honors course from DU. Honors course other than DU University. So they are the 6 categories. And in Delhi University, Department Library Science, for Bachelor of Library Information Science, we have 60 seats, only 60. Okay. And these 60 seats are divided on the basis of 3 disciplines: natural science, social science, arts and humanities, and some special seats for medical science, engineering and technology students on the basis of merit. And I am sharing with these facts that every year, almost since last 3 years, we receive more than 1,000 applications throughout the country. 1,000 applications. 1,000 applications. More than 1,000 applications. More than 1,000 applications. Wow. And we had the student from Northeast. We had the student from all over the part of the country. Even we have the foreign student also. So this is the eligibility, and I will move ahead. After doing the graduation, there are, if student want to for higher education, he can enroll for Master of Library Information Science program, where we have 40 seats. And these 40 seats, 20%, 50% seats are through merit, and 50% seats through All India entrance test. So after that, the student go for the NET and JRF examination. They can, if they qualify the NET and JRF, they can go for the teaching post in library science. They can appointed as assistant librarian in university and colleges. And for the job point of view, they can go for DRDO as a scientist. They can go for CSR as a scientist, NASA Informatics Centers and BARC as a scientist. In agriculture sectors, they appointed as technical officers, because I was also from agriculture sectors, and before joining the Delhi University, I was the senior technical officer in ICR. Achha. They can also move in the corporate sector like bank, they called assistant manager. In the multinational companies, they called data manager, reference manager, document controllers, and in case of agencies, they call inspectors. So wherever they go, they found their own designations. Very good. So this is a 100% job placement. So it's not only आपका सिखाया जा रहा है या कोर्स स्किल्ड हो रहा है, उसको हर एक फील्ड में वो जा सकता है थ्रू दिस कोर्स से. राइट. ओके, दैट्स वेरी नाइस. सर, ये जो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपने बताया, ये कैसे होता है? मतलब आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे कि आपने बोला जो मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं हर साल, तो आपका जो सीट लिमिटेशन है 60 है. तो मैं 2 क्वेश्चन आपके इस बारे में पूछूंगा. पहले तो जो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं जिस परसेंटेज को, उसको आप कैसे करते हैं और उसका लिए उसको क्या करना पड़ेगा? और थर्ड ये होगा जो एंट्रेंस टेस्ट के बाद उसका कोई इंटरव्यू होता है, या मतलब एडमिशन प्रोसीड्यूर थोड़ा अगर आप बताएं इसमें. जैसा मैंने बताया कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डायरेक्ट मेरिट पर है. मेरिट में जब बच्चा अप्लाई करता है तो हम 60 सीट को डिवीज़न कर देते हैं. 20 सीट नेचुरल साइंस के लिए, 20 सीट सोशल साइंस के लिए, 20 सीट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए. अच्छा. उसमें फिर हम मेरिट वाइज लेते हैं. अगर मान लो कोई, जैसे आप यहाँ से अंडरस्टैंड करिए कि पीजी आ गया, पीजी इन हिंदी, तो बीए इन हिंदी वाला नहीं आएगा, पीजी हिंदी वाला आ जाएगा. तो हमारे पास जो स्टूडेंट आएंगे, एमएससी फिजिक्स वाले भी आ जाते हैं, साइंस वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी, मैथमेटिक्स वाले भी, लिंग्विस्टिक वाले भी. आपको जानकर हंस होगा कि पिछले साल हमें 3 बच्चे एमटेक, बिट्स प्लानिंग और मिश्रा से किए हुए बच्चे यहाँ एडमिशन लिए. एमसीए वाले बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं. अब मैं आता हूँ एंट्रेंस टेस्ट की तरफ. एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है.
जिसमें कि 50% सीट्स पे एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बैठते हैं, और DUET दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ऑल दी एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज इज थ्रू एंट्रेंस टेस्ट एंड दे आर कंडक्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देयर इज ए बोर्ड इज देयर, दे कंडक्ट एवरी ईयर। और इसमें जो फॉर्म निकलते हैं मार्च अप्रैल में वेबसाइट पे निकलते हैं, बच्चे ऑनलाइन फिल करते हैं, और उसके बाद में जून में इसका टेस्ट होता है, और प्योरली ये पेपरलेस है, टोटली ऑनलाइन होता है। ओके, वी हैव यूज्ड द हाई टेक, दिस इज प्योरली मतलब ऑनलाइन टेस्ट, एंड द सेंटर्स ऑफ दिस DUET इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्रीज like Calcutta, we had Calcutta, Bhubaneswar, Bhopal, generally the capitals of the states. And after that, whosoever comes in the merit, then we check their eligibility. There is no interview as such, but we just have a formal discussions. And whosoever comes in the merit, and he eligible to get admission. वाओ, दैट्स नाइस। एंड ये ह्यूज टास्क को करने के लिए आप लोगों का भी कितना फैकल्टी कितना है यहाँ पे? This is the oldest department. Total strength positions we have sanction position 40. Right now we have 7 faculties, and we have a very efficient faculties, and and we have a very diversified faculty also. I'm an MSc in agriculture. My another colleague, Dr. R.K. Bhatt, who is double MA in history. अच्छा, And he also the first LIS teacher in the country who has a 2 doctorate degree. One is LIS history in PhD in history, That's nice. and PhD in library science. Another my colleague is MA in commerce, and he is a teacher here. Another colleague, Dr. Shailendra Kumar, he is also from science background and did his MLib and PhD from Rajasthan University. So we have a dedicated faculties, and all faculty are expert, and we have a one admission committee, and that admission committee look into all these affairs. थैंक यू सर। सर नेक्स्ट मैं जॉब के बारे में थोड़ा पूछ रहा हूँ। जैसे कि आपने बोला जब बच्चे कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, कौन से फील्ड में, तो डिपार्टमेंट में क्या कोई कैंपसिंग होता है एक, और दूसरी बात ये है डिपार्टमेंट का कोई एसोसिएशन बाहर की यूनिवर्सिटी या बाहर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ व इंडस्ट्री हाउस के साथ क्या है इस डिपार्टमेंट में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। मैं थोड़ा सा आपको इलाबरेट करता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस है अपने आप में एक बड़ा यूनिक इसका फ्यूचर है। 2007 में उस समय दी देन हेड प्रोफेसर SP सिंह, उन्होंने बहुत इस डिपार्टमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, लेडी प्रोफेसर एंड हेड रही है। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक हमारे डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस के लिए जो हमारे MLib के स्टूडेंट हैं, PG स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस, उनके लिए 6 मंथ का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया, एंड दैट इज़ ए पेड प्रोग्राम लाइक ए मनरेगा में ये है कि 6 मंथ की जॉब की गारंटी देता है। उसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट से स्टूडेंट प्रोड्यूस होते हैं, उनको 6 मंथ की गारंटी देता है। और वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, वहाँ पर वो 6 महीने प्रैक्टिकल काम करते हैं, और उसका एक स्टाइपेंड इंटर्नशिप की तरफ मोर देन 10,000 रुपीज़ बच्चे लेते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ हमारे जो दिल्ली बिकॉज एक हब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उनके साथ भी हमारे टाई अप हैं। हम जब वो रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट्स में, एंड एज एंड व्हेन दी पोस्ट इट एडवर्टाइज एंड थ्रू देयर प्रोसीजर दे विल अपॉइंट। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम काउंसलिंग सेल भी है, प्लेसमेंट सेल है। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम ऑन देयर सुटेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट वहाँ पे अपने बच्चे भेज देते हैं, और वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे एक सिलेबस में एक प्रोविजन है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जब बच्चा फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देता है तो उसमें 1 महीने की कंपलसरी मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अच्छा, कि कि वो बच्चे डिफरेंट लाइब्रेरी में हम डिप्यूट उनको करते हैं, वो वहाँ 1 महीने काम करते हैं और डिफरेंट सेक्शन में प्रैक्टिकली काम करते हैं। देखिए, लीगल आपने पढ़ाई करी, लेकिन आपकी पढ़ाई तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक कि कोर्ट में आप लीगल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वो वहाँ करते हैं और उसके बाद में वो उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, फिर उसका एक वाइवा पूरा बोर्ड लेता है, उसके बाद उसकी डिग्री अवार्ड होती है। तो हमारे यहाँ बड़ा रिगोरसली स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, और डे टू वाला कि हम टाइम टू टाइम उनकी स्किल इन्हांसमेंट के लिए भी प्रोग्राम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो
आपका जो ये काम आप कर रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक सिलेबस के तरफ से प्लस बच्चों को आप फील्ड में जाके ऑन फील्ड एक ट्रेनिंग का भी वो उसको प्रोविज़न मिल रहा है। एंड आपके सीट जो 66 आपने बताया, उसको इतना तो प्रेशर है, इतना इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट है, तो यूनिवर्सिटी क्या इस सीट को कुछ बढ़ाने के लिए सोच रहा है अभी? एक्चुअली हमने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। जैसे कि लिमिटेशन सीट्स मेडिकल में बढ़ाने की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम सीट बढ़ाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें चाहिए। हमारे पास जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के हमारे पास 4 पेपर्स हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को सिंगल डेस्कटॉप उसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए मिले। अच्छा, एक तो लैब की प्रॉब्लम है, दूसरे इसके साथ साथ बहुत कॉस्टली हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, कि जब हम प्रैक्टिस उन बच्चों को कराते हैं और एक शेड्यूल की कॉस्ट 20 और 25,000 कॉस्ट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हमने एक बार लिखा है यूनिवर्सिटी के लिए कुछ सीट्स बढ़ाई जाए, लेकिन क्या है कि क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो उसमें हमारी रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हर बच्चे को प्रॉपर कंप्यूटर मिले, हर बच्चे को प्रॉपर शेड्यूल, चाहे वो CS लिस्ट है, चाहे DDC है, चाहे UDC है, ताकि वो रिगोरस से उसकी प्रैक्टिस करे। तो हमारा मेन फोकस क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और स्किल पे होता है, ना कि बहुत सारी सीट बढ़ा करके। वेरी गुड सर।